आइए देखते हैं हम लोग। अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जिनमें जो डिफर होती हैं एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए। जबकि इससे पहले की वीडियोस में जो भी मैंने बात की वो एल्डिहाइड और कीटोन, वो केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी थी जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेम तरह से रिएक्शंस देते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जो डिफर हैं। तो मैंने लिखा है डिफरेंस इन केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंस इन द या डिफर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसमें मैंने बात की है रिएक्शन विद सिफ रिएजेंट्स। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये सिफ रिएजेंट्स होता क्या है। एक कंपाउंड होता है रोजेनिलीन। रोजेनिलीन नाम का एक कंपाउंड है, इसे रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक कंपाउंड है। इस रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के रेड कलर के इक्वस सॉल्यूशन में, इसका इक्वस सॉल्यूशन रेड कलर का होता है, जिसमें इसके इक्वस सॉल्यूशन में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास आउट कराते हैं हम, कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास आउट करते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, और उसी कलरलेस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सिफ रिएजेंट्स कहते हैं बच्चों। तो रोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड कंपाउंड का इक्वस सॉल्यूशन जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास आउट करते हैं तो ये रेड कलर से कैसा हो जाता है? कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। इस कलरलेस सॉल्यूशन को सिफ रिएजेंट्स कहते हैं। तो बेटा एल्डिहाइड गिव द रेड कलर। जब हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन सिफ रिएजेंट्स के साथ कराते हैं तो मुझे क्या मिलता है? रेड कलर मिलता है। बट कीटोन डू नॉट गिव रेड कलर विद सिफ रिएजेंट्स। लेकिन कीटोन जो होते हैं वो सिफ रिएजेंट्स के साथ क्या नहीं देते? रिएक्शन नहीं करते, इसलिए आपको क्या नहीं मिलता? रेड कलर का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है बच्चों, एल्डिहाइड बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, इजीली, मैंने लिखा है इजीली क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। सो इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फिर मैंने बात की कि कुछ हम यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑक्सीडेशन के, एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के भी। वैसे तो रेयरली कीटोन क्या नहीं करता? कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, डू नॉट इजली ऑक्सीडाइज, ये आसानी से ऑक्सीडाइज, रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो कीटोन होते हैं वो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में ही क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। याद रखना, जैसे मैंने लिखा हुआ है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, HNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में हम कुछ कीटोन्स का क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अदरवाइज कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। दूसरी चीज यहां आ जाइए, रिएक्शन विद द फेहलिंग सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन के एग्जांपल की बात करें
अगर हम एल्डिहाइड में, तो रिएक्शन विद द फेहलिंग सॉल्यूशन, आप जानते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन को, ये रिएक्शन फेहलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है या फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर सिट्रेट का कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, कॉपर सिट्रेट का कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहलाता है ना। और फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? जब कॉपर टार्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, कॉपर टार्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन सॉल्यूशन ही क्या होता है? फेहलिंग सॉल्यूशन होता है। कैसे बनाया जाता है? यह सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, हाइड्रस क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O के सॉल्यूशन का इक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, फेहलिंग ए सॉल्यूशन बनाने के लिए, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH के इक्वस सॉल्यूशन से फेहलिंग सॉल्यूशन बी बनता है। कहने का मेरे ये मतलब है कि फेहलिंग सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक फेहलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेहलिंग सॉल्यूशन बी। 1:1 के रेशियो में जब फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी को लेकर इसे हम रिएक्ट कराते हैं, तो आपको नॉर्मली फेहलिंग सॉल्यूशन उसको फिर बोलते हैं। याद रखना कि केमिकल रिएक्शन की सुविधा की दृष्टि से हम क्या करते हैं, जिससे हमें केमिकल रिएक्शन लिखने में थोड़ा हेल्प हो जाए, मिल जाए, हम फेहलिंग सॉल्यूशन को CuO लिख देते हैं। याद रखना, केमिकल रिएक्शन की थोड़ा सा हेल्पफुल बनाने के लिए हम इसे क्या लिख लेते हैं? CuO लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम कि किस तरह से, तो रिएक्शन विद द फेहलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दोनों के साथ ये रिएक्शन करता है और एल्डिहाइड जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जरा देखिए, जब फेहलिंग सॉल्यूशन को जब हम फेहलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ CH3CHO के साथ कराते हैं, तो CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड मिलता है, और ये रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2O का रेड सॉल्यूशन या रेड PPT मिलता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया एसिटिक एसिड में, एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, एक ये रिएक्शन हुई। फिर रिएक्शन विद टॉलन रिएजेंट्स। टॉलन रिएजेंट्स क्या होता है? जिस तरह से फेहलिंग सॉल्यूशन को CuO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से टॉलन रिएजेंट्स को, बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर टॉलन रिएजेंट्स को हम Ag2O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम जब एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलन रिएजेंट्स के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? 2Ag प्लस CH3COOH। ये जो 2Ag है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है, काले रंग का क्या बनाता है? PPT बनाता है ब्लैक कलर का। और याद रहे, ये रिएक्शन जिस टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है, ध्यान देना, उस टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पर ये ब्लैक कलर का सिल्वर का प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ये टेस्ट ट्यूब मिरर की तरह फंक्शन करने लगती है, मिरर की तरह बिहेव करने लगती है। तो हम इस ब्लैक PPT को सिल्वर मिरर के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्लैक PPT को क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर। ठीक है ना, रजत दर्पण बोलते हैं बेटा हिंदी में इसे। तो सिल्वर मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल के ऊपर
ये ब्लैक कलर की एक कोडिंग सी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है वो एक मिरर की तरह काम करने लगती है। अब दूसरी चीज़ एक और देखिए, अगर हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट की, सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ओके, याद रहे जो भी एसिड बनता है उनमें नंबर ऑफ द कार्बन एटम जितने एल्डिहाइड के होते हैं उतने ही एसिड में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम यहाँ पर ये 3-4 तरीके हैं। चाहे तो आप फेलिंग रीजेंट से करा लीजिए, चाहे टॉलन रीजेंट से करा लीजिए, चाहे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से करा लीजिए, या किसी एल्डिहाइड को सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराते हैं तब भी आपको क्या मिल जाता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी एल्डिहाइड को लेकर के। अब बच्चों बात करते हैं आइए कीटोन में जो रेयरली कभी कभी ऑक्सीडेशन देता है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। जब आपने ये लिया एसीटोन, एसीटोन का आपने ऑक्सीडेशन कराया, लेकिन याद रहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे तो एसीटोन से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। CO2 और वाटर साइड प्रोडक्ट के रूप में बेटा यहाँ पर बनते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये रेयरली जो है किसी कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंट में। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आगे की जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट द फॉर्मेल्डिहाइड, किसको छोड़कर? फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर जितने भी एल्डिहाइड हैं रिएक्ट विद या हीटेड विद NaOH, कंसंट्रेट NaOH के साथ हीट करने पर प्रोड्यूस द ब्राउन कलर रेजिन। तो ये क्या बनाते हैं? ब्राउन कलर का रेजिन बनाते हैं। मैंने क्या बोला? एल्डिहाइड्स में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी अदर जो भी एल्डिहाइड्स हैं अगर उन्हें हम कंसंट्रेट NaOH के साथ हीट करते हैं तो हीट करने पर वो हमें ब्राउन कलर का क्या देते हैं? रेजिन देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा NrCHO, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHO, एल्डिहाइड ग्रुप के एल्डिहाइड कंपाउंड्स के जो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर हैं। रिएक्शन कराई कंसंट्रेट NaOH के साथ, हीट किया इसे, हीट करने पर हमें क्या मिल गया? रेजिन मिलता है ब्राउन कलर का। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की जिसे हम लोग कैनेजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कैनेजारो रिएक्शन क्या है? देखिए कैनेजारो रिएक्शन ये आपके सामने। कैनेजारो रिएक्शन क्या होती है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड कैनेजारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं? ये रिएक्शन भी सिर्फ कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। लेकिन ये रिएक्शन एल्डिहाइड में ऐसे एल्डिहाइड कैनेजारो अभिक्रिया देते हैं, याद रखना, कैनेजारो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होता? HCHO में, जिसका तो मैंने एग्जांपल ही दिया हुआ है, तो HCHO में नहीं होता। ठीक इसी तरह से एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है C6H5CHO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड में या फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसे अल्कोहल हैं ये जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। पिछले वीडियो में मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात कर चुका था, आपको आइडेंटिफाई करवा चुके हैं अल्फा हाइड्रोजन
क्या होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन में बच्चों, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कैसी रिएक्शन देते हैं, कैनेजारो रिएक्शन देते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया। तो जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH जो 50% कंसंट्रेट होना चाहिए के साथ कराते हैं तो आपको मेथिल अल्कोहल का 1 मोल मिलता है, और अनदर मोल जो इसका होता है वो किसमें, सोडियम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसके मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। 2 मोल्स को हम कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करने पर बेटा ये क्या देता है, ये देखिए मेथिल अल्कोहल दे रहा है और साथ में सोडियम फॉर्मेट देता है। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर हम ये एल्कलाइन की जगह पर सोल्यूशन को कैसा बना दें, एसिडिक बना दें, मीडियम कैसा कर दें, एसिडिक कर दें, तो ये जो सोडियम फॉर्मेट बना हुआ है ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा बेटा। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर अल्कलाइन की जगह एसिडिक सॉल्यूशन ले लेते तो सोडियम फॉर्मेट की जगह क्या बन जाता, फॉर्मिक एसिड बन जाता। ठीक है, तो 2 चीजें आपको यहां पर मेन ये याद रखनी है कि कैनेजारो रिएक्शन कौन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, नोट कर लो इसको बच्चों, इस पॉइंट को नोट करना है आपको, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ना कि कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड क्या देते हैं, कैनेजारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, कैनेजारो अभिक्रिया में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, इसलिए इसे ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहां पर टिशेंको अभिक्रिया बताऊंगा। टिशेंको अभिक्रिया, टिशेंको रिएक्शन क्या होती है, आइए देखते हैं। अब इसको नोट कर लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए आप इसको, ये 1 टाइम स्क्रीनशॉट, सेकेंड टाइम कैनेजारो के लिए आप ले लीजिए और इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं।